नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सहजराम सर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएस फार्मा क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के बारे में। इस सब्जेक्ट में हम लोग एक चैप्टर आज डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कॉस्मेटिक एक्ट 1940। देखिए, इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। एक्ट आपकी सब्जेक्ट का आधा पोर्शन कवर करता है। ठीक है, इस एक्ट, अगर आपने ये एक्ट पढ़ लिया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, तो इस एक्ट से समझ लीजिए आपका 25 से 30 नंबर क्वेश्चन मिल सकता है आपको पेपर में, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। ठीक है, अगर हम बैचलर फार्मेसी की बात करें तो बैचलर फार्मेसी में लमसम में 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर से पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। देखिए, किसी एक्ट को पढ़ने से पहले यह हम समझ लेते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस में हम किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है कि क्या क्या पॉइंट आपको देखने हैं, क्या क्या हेडलाइन उसमें पढ़नी होती हैं। तो आज की क्लास में जो हम लोग कंटेंट देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे? इंट्रोडक्शन की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। किसकी बात करेंगे? ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? नेक्स्ट कुछ डिफिनीशन होंगी। ठीक है, क्या होंगी? कुछ डिफिनीशन होंगी, हम उस डिफिनीशंस की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग सीधा आएंगे अपने टॉपिक शेड्यूल पर। ठीक है, देखिए ये शेड्यूल जो है ये इंपॉर्टेंट है, और हर एक पेपर में, क्वेश्चन पेपर में 4 या 5 नंबर का शेड्यूल पूछा ही जाता है। ठीक है, 4 नंबर शेड्यूल पूछा जाना मस्ट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, एक्ट कोई भी हो आपका, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में हमको क्या मेंशन करना होता है कि एक्ट कब और किस ईयर में पास या पब्लिश किया गया था। हमको ये चीजें डिस्कस करनी होती हैं। तो जनरली यहाँ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लिखा है 1940। इसका मतलब है ये एक्ट कब आया था? 1940 में आया था। लिखने का जो मैटर होता है वो मैं आपको बता के चल रहा हूँ। आपको लिखना है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट इन 1940 एंड इट्स रूल पब्लिश्ड इन 1945। दो आपको यहाँ पर ईयर याद करना है। एक में 1940 की बात करी, इस 1940 में जो एक्ट था वो पास्ड हुआ था। पास्ड मतलब पारित किया गया था। कहाँ? पार्लियामेंट में। और हमने कहा 1945 में। देखिए 1945 में जो एक्ट में रूल डिस्कशन किया गया था, वो रूल पब्लिश हुए थे कहां पर? पार्लियामेंट में 1945 में। ये ईयर याद रखना है आपको। 1940 में मीन्स 1940 में आपका एक्ट आया, पब्लिश किया गया, और उसके रूल्स कब आए? आफ्टर 5 ईयर, 1945 में। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए ये दोनों ईयर हैं। आपका ये इंट्रोडक्शन हो गया। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, लिखना है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट इन 1940 एंड इट्स रूल पब्लिश्ड इन 1945। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, ये तो बात होगी आपकी इंट्रोडक्शन की। हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। देखिए, कोई, हमने बताया था कि कोई भी एक्ट, आपको क्लास में बताया गया है कि कोई भी एक्ट पब्लिश करने से पहले कुछ ना कुछ उसका एम रहा होगा, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहा होगा। वो चाहे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की हम बात कर लें, ये इसके अलावा हम पॉइजन एक्ट की बात कर लें, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात कर लें, मतलब किसी भी एक्ट की बात करें, उस एक्ट का पब्लिश करने का एक न कुछ एम या उद्देश्य रहा होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव रहा होगा। तो हम बात करते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को क्यों पब्लिश किया गया था। ठीक है, किस क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए, अगर हम 1940 के पहले की बात करें, 1940 के पहले क्या होता था कि लोग ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती थी। ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन इंडिया में 19वीं सेंचुरी के एंड में स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे टेबलेट कैप्सूल का बनना स्टार्ट हो गया था। तो हुआ क्या कि 1940 के पहले क्या होता था, आपको बताया गया है फार्मास्यूटिकल, जहाँ पर लेजिस्लेशन आपने पढ़ा था, उस लेजिस्लेशन में आपको बताया गया होगा कि जब इंडिया में मॉडर्न मेडिसिन का बनना स्टार्ट हुआ, तो उसके 10 साल बाद फिर क्या हुआ कि इंडिया में जो ड्रग सेल हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी, वो ड्रग स्पूरियस थी, अडल्टेड थी, मिसब्रांडेड थी।
ठीक है। तो उस अडल्ट्रेशन को मतलब मिलावटी दवा को, नकली दवाओं को, ठीक है, ऐसी दवाओं को बंद करने के लिए, ये कह सकते हैं ऐसी कॉस्मेटिक को बंद करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कि कैसे उसका प्रोडक्शन हो, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर उसका सेल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टोरेज कैसे हो, ये समस्त चीजों पर कंट्रोल या रेगुलेशन लाने के लिए क्या एक्ट लाया गया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लाया गया। ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव में आपको लिख देना है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट टू रेगुलेट द ओवर द मैन्युफैक्चरिंग, या कह सकते हैं प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। मतलब जो ड्रग और कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसकी सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, तो ऐसे समस्त प्रक्रियाओं पर या प्रोसेस पर कंट्रोल करना, या उस पर रेगुलेशन लाना ही मेन एम था किसका, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आप ये पॉइंट डिस्कस कर देंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। 2 पॉइंट आपके हो गए, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन की। देखिए, हर एक्ट को पढ़ने में हमको कुछ न कुछ टर्म मिलते हैं। टर्म जैसे हम पॉइजन एक्ट की बात करें तो उसमें पॉइजन एक्ट टर्म है। मैजिक रेमडीज की बात करते हैं, ड्रग एंड मैजिक रेमडीज एक्ट है आपका, ठीक है, तो उसमें मैजिक रेमडीज क्या है, ये टर्म है। तो वैसे ही ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की हम बात करें तो इसमें कुछ डिफिनीशन आती हैं। इस डिफिनीशन में सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ड्रग्स की बात करेंगे। ठीक है, ये ड्रग क्या है, ये ड्रग्स क्या है, अब सिंपली ड्रग की बात करते हैं। देखिए, ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस होता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको डिफिनेशन लिखना है कि ड्रग जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, और अपने पास थेरेपेटिक एक्टिविटी रखता है, इसलिए इसका यूज किसी भी डिजीज के डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट, क्योरमेंट या उसके प्रिवेंशन में किया जाता है। ये आपको पॉइंट मेंशन करना है कहाँ पर, अपने डिफिनेशन में। समझिएगा मैंने क्या बताया कि ड्रग क्या है, ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है। क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है, जो अपने पास में विच हैव, अभी हम लैंग्वेज बता देंगे, ठीक है, थेराप्यूटिक एक्टिविटी, दरवाजा खोल दीजिए, थेराप्यूटिक एक्टिविटी, नेक्स्ट यूज टू ट्रीट डायग्नोस्टिक, प्रिवेंशन, क्योरमेंट। चलिए, कुछ टर्म मैंने लिख दिए हैं इस डेफिनेशन में, किसकी, ड्रग की। देखिए, मैंने कहा कि ड्रग जो है, ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस, लिख सकते हैं ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंसेस which have a therapeutic activity which intended ये used to treat, diagnostic, prevention and curement of a disease। समझिएगा हिंदी में क्या है, मैंने बताया ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है जो अपने पास थेरेप्यूटिक या फिर फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी, हम कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल थेरेप्यूटिक एक्टिविटी अपने पास रखता है, जिसका यूज किसी डिजीज को, मतलब किसी बीमारी को डायग्नोस करने, उसका पता लगाने, उसको ट्रीट करने, उसको क्योर करने, उसको प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट आपको डिस्कस कर देना है किसमें, इस ड्रग की डेफिनेशन में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका डेफिनेशन में आएगा कॉस्मेटिक। ठीक, क्या आएगा, कॉस्मेटिक। देखिए, कॉस्मेटिक क्या है, कॉस्मेटिक भी एक केमिकल होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। देखिए, यहाँ पर ड्रग जो थे केमिकल ही थे, लेकिन इनका यूज कहीं अलग किया जा रहा था। ठीक, लेकिन अगर कॉस्मेटिक की बात करेंगे तो कॉस्मेटिक जो है ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है, और किसी सौंदर्यता के लिए कोई अगर केमिकल यूज किया जाता है तो ऐसे केमिकल को हम कॉस्मेटिक के नाम से जानते हैं। सिंपली कह सकते हैं कि जो कॉस्मेटिक हैं केवल ब्यूटीनेस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्यूटीनेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक, सौंदर्यता के लिए यूज किया जाता है, उसे हम कॉस्मेटिक के नाम से जानते हैं। आप लिख देंगे कॉस्मेटिक इज अ केमिकल सब्सटेंसेस which यूज फॉर द which यूज एज अ ब्यूटीनेस, ब्यूटीनेस मतलब सौंदर्यता के लिए। ठीक है, ये आप इतना पॉइंट मेंशन कर देंगे इजी लैंग्वेज की डेफिनेशन में। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर बात करते हैं इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ ड्रग की हम बात करेंगे। अभी कुछ टर्म आए थे, ये तो दिख रहा है सभी को, दिख रहा ना जी सर। चलिए, कुछ टर्म आए थे आपके, इससे भी हमने आपको ड्रग बताया, कॉस्मेटिक बताया। नेक्स्ट टर्म आपको बता देंगे क्या है, अडल्ट्रेट ड्रग। ठीक है, या अडल्ट्रेशन,
अडल्ट्रेट ड्रग, ये अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन क्या है? फार्माकोग्नोसी में जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें आपको पढ़ाया जाता था एडल्ट्रेशन, अभी भी इस सिलेबस में भी है। अडल्ट्रेशन क्या है? हिंदी में कहते हैं मिलावट करना। क्या करना? मिलावट करना, ठीक है। तो यहाँ पर अडल्ट्रेशन हमको ये ड्रग में, ये कॉस्मेटिक एक्ट में क्यों पढ़ना हुआ? मैंने बताया कि 1940 के पहले जो ड्रग आती थी वो अडल्टेड थी, मिसब्रांडेड थी, स्पूरियस थी, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट काज करती थी। तो यहाँ पर जो अडल्ट्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ड्रग मिलावटी होती थी, ठीक है। तो आप लिखेंगे कैसे? देखिए, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि किसी एक प्योर सब्सटेंस के अलावा कोई उसके उसके जैसा दिखने वाला एक सब्स्टिट्यूट मिला दिया जाए। ऐसे फिनोमिना को, अगर मिलाने की फिनोमिना को हम अडल्ट्रेशन कहते हैं, और जो प्रोडक्ट हमारा फाइनली बनेगा वो क्या होगा? अडल्ट्रेट प्रोडक्ट होगा। जैसे सिंपली हम अगर सिंपली बात करते हैं, आप देखते होंगे ब्लैक पेपर की बात कर लें। क्या बात कर लें? ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मतलब क्या होता है? काली मिर्च होती है, ठीक है। अब देखिए, ब्लैक पेपर की बात कर लो, और आप बात कर लो पपाया सीड की। किसकी? पपाया सीड की बात कर लीजिए, ठीक है। पपाया सीड मतलब पपीते का जो सीड्स होता है। तो एक मिनट, हम इसको इरेज कर ले रहे हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ऊपर हम लिखते हैं, चलिए। हाँ, हम बात कर रहे थे अडल्ट्रेशन में कि एक हम तो बात हमने कर लिया ब्लैक पेपर की। किसकी? ब्लैक पेपर की हम बात कर लेंगे, ब्लैक पेपर की बात कर लें। और मैंने कहा अगर हम और बात कर लें किसकी? पपाया सीड की। पपाया सीड की बात कर लें, ठीक है। दोनों में क्या है? आपको ब्लैक पेपर और पपाया सीड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब अपीयरेंस की सिंपली हम बात करें, उसका अपीयरेंस बिल्कुल सेम होता है। क्या होता है? अपीयरेंस बिल्कुल सेम होता है। अगर हम जनरली बात करें तो जैसा ब्लैक पेपर दिखता है वैसा पपाया सीड दिखता है, लेकिन इसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब कह सकते हैं इसमें इसका जो वेट है वो ज्यादा होता है, ये थोड़ा हल्का वेट का होता है। तो अगर आप इस ब्लैक पेपर में मान लीजिए 1 kg ब्लैक पेपर है, और 1 kg ब्लैक पेपर में आपने 300 ग्राम, ठीक है, 1 kg है, 300 ग्राम आपने हटा करके यहाँ पर क्या ऐड कर दिया? इसमें पपाया सीड ऐड कर दिया। तो जो कस्टमर होगा वो जान नहीं पाएगा, ठीक है, जब तक उसकी कह सकते हैं लेबोरेटरी में चेकिंग नहीं की जाए तब तक उसको जान नहीं आप पाएंगे, या प्रॉपर्ली उसको देखेंगे तब तक नहीं जान पाएंगे। तो जो हमने इस पपाया सीड को ये ब्लैक पेपर में ऐड किया था, मिक्स किया था, इस प्रोसेस को मैंने कहा ये एडल्ट्रेशन है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट हमारा बना, जो हमने 1 kg में 700 ग्राम आपका ब्लैक पेपर और 300 ग्राम आपका क्या हो गया? ये आपका पपाया सीड हो गया। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं ये अडल्ट्रेट प्रोडक्ट है। तो वैसे ही हम अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो कॉस्मेटिक ये ड्रग्स होती थी, कॉस्मेटिक ये ड्रग्स होती थी, उन कॉस्मेटिक ये ड्रग्स में क्या होता था कि किसी दूसरे ड्रग का सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल सेम है दिखने वाला सब्स्टिट्यूट मिला दिया जाता था। तो ऐसे ड्रग को हम अडल्ट्रेट ड्रग के नाम से जानते थे, ठीक है। एक तो पॉइंट ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हम बात कर लेते हैं चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं मिस ब्रांडेड की बात कर लेते हैं। किसकी? मिस ब्रांडेड की। मिस ब्रांडेड क्या है? मिस ब्रांड मतलब ब्रांड ना हो सिंपली। जैसे आजकल अगर हम ड्रग लेने जाते हैं तो अक्सर हमको फार्मासिस्ट क्या करता है? जेनेरिक ड्रग दे देता है। तो जो जेनेरिक ड्रग है, ठीक है, वो हम ये नहीं कहते जेनेरिक ड्रग मिस ब्रांडेड होती है, लेकिन वो ब्रांडेड ड्रग नहीं होती है, आपको पता है। तो यहाँ पर जो मिस ब्रांडेड ड्रग का मतलब है वो क्या है समझिएगा। जैसे सिंपली हम बात करें कि जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग पीसीएम की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पीसीएम इस पैरासीटामोल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। और पैरासीटामोल रैपर जो हमारा है, मान लीजिए जो हमने लेबलिंग की है, उस लेबलिंग में जो हमने ड्रग के फीचर लिखे हैं वो किसके लिखे हैं? पीसीएम के, ठीक है। और उसके अंदर जो स्ट्रिप के अंदर ड्रग है वो हमारी ड्रग क्या है? वो हमारी ड्रग है मान लीजिए डाइक्लोफिनेक है, ठीक है। या फिर हम सिंपली बात कर लेते हैं
अदर जैसे एसिक्लोफेनेक है, ठीक है। तो डाइक्लोफेनेक एसिक्लोफेनेक ड्रग है, फीचर किसके लिखे हैं, पैरासिटामॉल के। तो ये जो प्रोसेस अप्लाई की जा रही है इसे कहते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग। क्या है, मिस ब्रांडेड ड्रग। ब्रांड अलग है और ड्रग अलग है, इसे कहते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग, ठीक है। सेम एज आपका होता है स्पूरियस ड्रग। क्या होता है, स्पूरियस, समझिएगा। स्पूरियस मतलब सिंपली होता है, इसका मतलब मीन होता है नकली दवाएं। स्पूरियस मतलब क्या होता है, नकली दवाएं। जैसे हम अभी बता रहे थे ना कि इसमें ड्रग अलग है, रैपर अलग है, सेम है। जिसमें क्या होता है, इसमें जो रैपर ये लेबलिंग की जाती है, लेबल लगा होता है, मान लीजिए पीसीएम का ही लगा है, और जो ड्रग उसके अंदर फिल है वो है एंटीबायोटिक। यहाँ पर जो था वो थोड़ा सा उसी कैटेगराइज ड्रग थी, एनासाइड्स ड्रग है, एनासाइड्स ये भी है, लेकिन यहाँ पर जो ड्रग दोनों है से अलग अलग है। ये एंटीबायोटिक है, ये आपके पीसीएम है। एंटीबायोटिक में कोई एंटीबायोटिक हो सकती है, सिप्रोफ्लॉक्सिन हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ड्रग को हम नकली दवाएं कहते हैं, कि ड्रग अलग है, ब्रांड नेम अलग है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल साबित होती हैं। तो इन्हीं चीजों पर कंट्रोल करने के लिए क्या लाया गया था, ये एक्ट लाया गया था। देखिए आपके सिलेबस में कुछ डिफिनेशन थी जो मेन है, मैंने डिस्कस कर दिए हैं। देखिए एक तो आपका ड्रग पूछ सकता है, कॉस्मेटिक क्या है वो पूछ सकता है आपसे, और अडल्ट्रेशन क्या होता है, अडल्ट्रेट ड्रग क्या होती हैं, मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होती हैं, और स्पूरियस ड्रग क्या होती हैं। ये इतने फिनोमिना या इतनी डिफिनेशन आपसे पूछ सकता है, इसमें से कोई एक दो पूछ लेगा आपसे पेपर में, ठीक है। ये बात हो गई हमारी डिफिनेशन की, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। एक बार फिर से हम और भी समझ लेते हैं क्या क्या मैंने डिस्कस किया है। देखिए इसमें मैंने जो डिस्कस किया है वो आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। इंट्रोडक्शन के बाद क्या मैंने डिस्कस किया है, ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव। आफ्टर दैट हम लोगों ने डिफिनेशन की बात करी थी, ठीक है। अब डिफिनेशन के बाद सीधा हम पॉइंट चलते हैं। इसमें जो एक टॉपिक बता रहे थे कि इसमें शेड्यूल पूछे जाते हैं, ड्रग शेड्यूल, ठीक है। क्या पूछे जाते हैं, शेड्यूल पूछे जाते हैं। तो वो शेड्यूल लगभग में आपसे 4 नंबर या 6 नंबर या 8 नंबर पूछ सकता है। 4 नंबर मिनिमम आपसे पूछेगा, बाकी और हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं, ठीक है। मैंने क्या बताया, ड्रग शेड्यूल की हम बात करते हैं, ठीक। शेड्यूल क्या है, देखिए एक साइड में आपका शेड्यूल होगा, दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है शेड्यूल, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब है कि उस शेड्यूल के अंदर किस प्रकार की, किस कैटेगरी की ड्रग को हमने रखा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट आपको मेंशन करना है वहां पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल ए की। किसकी बात करते हैं, शेड्यूल ए की, ठीक है। जनरली जब हम शेड्यूल ए की बात करते हैं, शेड्यूल ए में ड्रग नहीं है, शेड्यूल ए में फॉर्म के बारे में बताया गया। फॉर्म, फॉर्म मतलब समझ रहे हैं आपको, यहाँ पर फॉर्म के बारे में डिस्कशन किया गया, डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अगर आपको लाइसेंस के अपडेट करने के लिए एप्लीकेशन को देना है, एप्लीकेशन लगाना है, तो उसके लिए किस फॉर्म नंबर का एप्लीकेशन आप फिल करेंगे, किस प्रकार के लाइसेंस के लिए। जनरली यहाँ पर आपको मेडिकल का लाइसेंस लेना है, तो मेडिकल लाइसेंस के लिए किस प्रकार का फॉर्म अप्लाई करेंगे। इंडस्ट्री आपको ओपन करनी है, तो इंडस्ट्री ओपन करने के लिए किस प्रकार के फॉर्म का एप्लीकेशन देंगे आप। तो ये फॉर्म और एप्लीकेशन के बारे में शेड्यूल ए में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया शेड्यूल ए नंबर। हम शेड्यूल बी की बात करते हैं, ठीक। हम शेड्यूल बी की बात करते हैं। देखिए शेड्यूल बी में रूल्स के बारे में डिस्कशन किया गया, इसके बारे में, रूल्स के बारे में, ठीक है। जितने भी मान लीजिए कोई एक्ट बना, जिससे मान लीजिए हम लाइसेंस के, हम मेडिकल लाइसेंस लेना चाह रहे हैं रिटेल के लिए, होलसेल के लिए, तो हमने फॉर्म नंबर तो फिल कर दिया, हमको शेड्यूल ऐसे पता चल गया इस फॉर्म को एप्लीकेशन देंगे इस फॉर्म नंबर का, और हमको धीरे धीरे लाइसेंस मिल सकता है। लेकिन उसमें क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये रूल्स जो हैं ये आपके शेड्यूल बी में आते हैं, ठीक है। तो जितने भी रूल्स हैं यहाँ कहाँ जाएंगे, शेड्यूल बी में आ जाएंगे, ठीक है। ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। दो चार और शेड्यूल देख लेते हैं, क्लास लंबी ना होने पाए, इस कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक दो शेड्यूल और देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शेड्यूल सी एंड C1 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल है आपके सिलेबस के लिए, शेड्यूल सी एंड C1 बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर शेड्यूल पूछता है आपसे शेड्यूल सी और C1 क्या है, ठीक है। तो शेड्यूल सी और C1 की बात करें तो कह सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल ड्रग होती है, ठीक है, क्या होती है, बायोलॉजिकल ड्रग जो होती हैं, इन बायोलॉजिकल ड्रग को इस शेड्यूल में रखा गया, शेड्यूल सी और C1 में। बायोलॉजिकल ड्रग के अलावा जो स्पेशल ड्रग होती हैं, एसोसाइड ड्रग होती कह सकते हैं उसको, गवर्नमेंट ने एसोसाइड किया कि ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन ड्रग को भी कहाँ रखा गया, शेड्यूल C1 में। बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं दो पॉइंट में। जैसे आपको वैक्सीन लग रही है इसमें कोविड-19 की, ठीक है, तो वो जो वैक्सीन है वो कहाँ है, इस बायोलॉजिकल ड्रग के अंतर्गत आती है। जैसे वैक्सीन है, सीरा है, ये ऐसे जो ड्रग होती हैं कहाँ आती हैं,
इस बायोलॉजिकल ड्रग के अंतर्गत आती हैं, जो स्पेशल प्रोविजन के लिए होती हैं। सब पहले तो नहीं लग रही थी कभी कोविड-19 की वैक्सीन, जब वायरल आया तो उसके बाद क्या हुआ, एक वैक्सीन बनी, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट निकाला गया, वैक्सीन बनी, ठीक है, और उसको क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया पेशेंट में। तो ये हो गया आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी तो दिक्कत होती है अपलोड और देखने दोनों में, ठीक है। आगे क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।